सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना सफलता का साधन। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, जब किसी भी बड़ों से बात करते हो तो आप कहकर बात करो, तू कहकर बात नहीं करो। इतनी छोटी छोटी बातें भगवान सिखाते, संसार में सिखाया जाता है, वो भी भगवान सिखाते। ये भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर रखो। बड़ों का रिस्पेक्ट रखे बिगर बोलना। स्कूल में भी ये मैनर्स सिखाए जाते। कभी अहंकार से बड़ों से बात नहीं करो। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित रहो। हर्षित चेहरा बहुत सेवा करता है। मुरझाए हुए चेहरे को देखकर पूछते हैं क्या हुआ, और हर्षित चेहरे को देखकर पूछते हैं क्या मिला। दोनों में अंतर है। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, बहुत पापात्माएं बनी है। अच्छे अच्छे बच्चे पुकारते हैं, बहुत पाप हो गए। पुकारते हैं, बहुत पाप हो गए। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं पापात्माओं को, याद भी करते हैं कि पापात्माओं को आकर के पुण्य आत्मा बनाओ। यह पतित दुनिया है, जरूर कोई पावन दुनिया थी। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया कहा जाता है। पावन दुनिया नहीं कहा जाता है, वो शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित है, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन परमात्मा आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए, नाम रख दिया व्यास। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कि शास्त्र कब बनाए गए। तुम बच्चे जानते हो, सत्य त्रेता में शास्त्र नहीं थे। भक्ति मार्ग की कोई निशानी नहीं थी। ज्ञान से ही जिंदाबाद हो जाता। ज्ञान से 21 जन्मों के लिए जिंदाबाद हो जाते हैं, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। बच्चे, ये मुर्दों की दुनिया है जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान है। परमात्मा आने के बाद भी किसी की बुद्धि में चलता नहीं कि परमात्मा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुर्दे को क्या फर्क पड़े। ऐसे बाबा ने मुर्दा शब्द नहीं यूज किया। जैसे कोई छोटे बच्चे होवे, छोटे बड़े होवे, नहीं सुनते हैं और आचरण में नहीं आते हैं तो हाँ, कुछ ऐसा बोलते हैं ना आपको ऐसे, तो वो तो जिंदा है, फिर भी उसको अलग टाइटल दे दिया, है ना। तो इंसान परिवर्तित नहीं होता है, सुनता नहीं, मानता नहीं। जो टेंशन है, दुख है, उसी को ही पकड़कर चल रहा है। उसको बाबा ने कब्रिस्तान नाम दे दिया। अभी एक तरफ वर्णन भी करते, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत टेंशन है, बहुत दुख है। तो दुख से और टेंशन से छूटने का कोई साधन संसार में है भी ना। तो वो साधन के लिए कहते टाइम नहीं या शक्ति नहीं है उस साधन को प्राप्त करने की।
सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते। माया ने काम चिता पर बिठाकर भस्मीभूत कर दिया, सब कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल हो जाना अर्थात पतित बन जाना। जब कयामत का समय आता है तब अल्लाह जगाने के लिए आता है। कहते हैं कब्रिस्तान को परिस्तान बनना है जरूर। बाबा ने बताया था बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर अभी कब्रिस्तान। प्रलय होगी, बहुत मरेंगे। सतयुग में ऐसे थोड़ी मनुष्य शरीर छोड़ते। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा और वहां ऐसा गीत भी नहीं होगा। कौन सा गीत था? गीत कौन सा सुना था? इस पाप की दुनिया से कहीं और ले, वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह तो देखो कितना दुख है, एक दूसरे का खून कर देते। अभी जिसने दूसरे का खून किया, क्या उसको पता नहीं था खून करने के बाद क्या होता है? जिसने भी किसी की हत्या की, खून किया, उसको ये पता नहीं था गवर्नमेंट के लॉ, कायदे कानून, सरकार के कुछ मालूम नहीं था क्या? उसका परिणाम क्या होता है मालूम नहीं था क्या? फिर भी रोज क्यों खून हो रहा है, रोज मर्डर हो रहे हैं, जबकि सारे कड़े कड़े कायदे पता है, फांसी की शिक्षा का पता है, जन्म टेप सब पता है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? रविंद्र भाई क्या तमो प्रधानता बढ़ती जा हाँ, बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, तमो प्रधानता बहुत बढ़ गई। और वो एक सेकंड का गुस्सा है ना, वो एक सेकंड का क्रोध मनुष्य को जिंदगी भर के लिए खत्म कर देता है। क्योंकि क्रोध इतनी शक्तिशाली, तमो प्रधान शक्तिशाली चीज है, वो एक सेकंड की बात होती है, उस समय बुद्धि को सारा लॉक लग जाता है। इसका परिणाम क्या होगा ये मनुष्य सोच ही नहीं सकता है। इतना क्रोध का इफेक्ट होता है, ऐसे गलत वाइब्रेशन होते हैं क्रोध के, और उसी समय एक मिनट की, एक सेकंड की बात होती है, और ऐसे कर्म इनसे हो जाते। और जब उनसे पूछा जाता है कैसे जेल में आए, तो पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बोलते। बस वो एक मिनट की बात थी, थोड़ा सा सोच विचार करते, या थोड़ा कोई उस समय बीच में भी आ जाता था, तभी भी ये गलत काम हमारे से नहीं होता। बाद में तो पश्चाताप। तो पश्चाताप का अर्थ है, अगर शब्द फोड़ करो पश्चाताप के, पश्चात अधिक ताप, पश्चात अधिक ताप, उसको कहते हैं पश्चाताप। बाद में, पश्चात माना बाद में, और ताप माना ताप। बाद में ताप कर लेना, पहले गलत काम कर लेना, कंट्रोल नहीं बुद्धि पर, क्रोध पर कंट्रोल नहीं, और बाद में उसका ताप कर लेना, उसको पश्चाताप। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी कर्म करो ना, पहले सोचो। और अगर बहुत गुस्सा आया, कुछ अनाप शनाप बोलने वाले हैं, कुछ बात बिगड़ने वाली है ना, एक प्रैक्टिकल करके देखो। हाथ में पानी लो, ग्लास करके लो हाथ में, और 1-2 सेकेंड रुककर वो ग्लास के तरफ देखकर एक मंत्र बोलो। हर घोट को मंत्र बोलो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट उसको पानी को चार्ज करो, बहुत अच्छे वाइब्रेशन से चार्ज करो 1 मिनट के लिए। और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ कहकर वो जल पियो। उसके बाद 70% क्रोध वहां पर शांत हो जाएगा। और 30% क्रोध शांत करने के लिए वहां से दूर चले जाओ। इसलिए गुस्सा आने के बाद क्या कर, घर से निकल जाते। ये प्रकृति की व्यवस्था है, घर से निकल जाना, अर्थात जिनसे अनबन हो रहे हैं ना, उससे दूर चले जाना, तो थोड़ी शांति हो जाएगी। कुछ काम बिगड़ने से अच्छा है
थोड़ा सा दूर हो जाओ थोड़े समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए, फिर आ जाना, गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन घर वालों ने फिर ये नहीं बोलना चाहिए कि गया तो था मरने के लिए, अभी वापस आ गए। अगर ऐसा बोला तभी भी शांत रहना पड़ेगा फिर। पड़ोस वाले बोलेंगे। एक माता बार बार धमकी देती थी, चौथे मंजिल पर रहती थी, 5वें मंजिल पर है, बार बार धमकी देती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं जीवघात कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। जब बहुत एक दिन घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया बहुत बड़ा, तो मैं जा रही हूँ अभी मरने के लिए, लेकिन चप्पल ढूंढ रही थी, मेरी चप्पल का, मुझे चप्पल नहीं मिल रही है, मैं मरने के लिए जा रही, और चप्पल तो वो उसमें कपाट में थी, जो चप्पल स्टैंड होता है उसमें। तो फिर उसको उस समय इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, तो चप्पल कहाँ रखी जाती है रोज की, वो भी तो याद नहीं आ रहा। चप्पल ढूंढने में थोड़ा समय निकल गया और उतने में मन थोड़ा शांत हो गया, बच गई ना, चप्पल ने बचा दिया। अभी फिर घर वाले बोलने लगे, अगर मरना ही था तो चप्पल की क्या जरूरत थी, ऊपर जाके खुद ही लगानी थी ना, नीचे 5वें मंजिल से, तो चप्पल लेने की क्या जरूरत। तो मन और बुद्धि इन बातों को स्वीकार नहीं करता है। जीवन जीना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। तो उसको खत्म करने की कोशिश करो ना, खुद को खत्म करना, उसके बजाय जिस बात से तकलीफ है उसको ठीक कर दो। इसीलिए जीवघात को ना खुदकुशी कहते हैं, पता है ना, हिंदी में खुदकुशी कहते हैं, आत्महत्या म्हणतात मराठीमध्ये, और खुदकुशी। खुदकुशी का अर्थ है खुद के खुशी से अपने आप को खत्म कर दिया। लेकिन ऐसे आत्मा कभी खुश नहीं रह सकती, अगले जन्म में उसको भटकना पड़ता है। इतना आसान नहीं है खुदकुशी करना, खुद खुश रहना भी इतना आसान नहीं है डे टू डे लाइफ में। तो खुद खुशी करना आसान होगा क्या, लगता है ऊपर से, बाद में तो सारा प्रवास काटूंगा खुदकुशी के बाद। इसलिए ऑनलाइन पर सुन रहे हैं चाहे सभा में, कभी भी ऐसा कोई गलत अलग संकल्प आए ना, तो थोड़ा सा शांत हो जाना, जल चार्ज करके पी लेना, बाबा की याद में बैठ जाना। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो तुरंत सेंटर पर आ जाए, रिलैक्स हो जाएंगे। ये ऐसा स्थान है, यहाँ पर शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है। कोई स्त्री को भी खत्म कर देते हैं, जहर दे देते हैं, ऐसी पति तो दुनिया है, परंतु अपने आप को पति समझते नहीं। कोई को कहो तुम पति थे तो बिगड़ जाते हैं। पावन दुनिया में ले चलने के लिए शुभावा है। असल में कायदा ऐसा है, कोई भी इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को बताते, वो हाथ में उठाते थे, पहले जमाने की भी बात। अभी राजा तो है नहीं, ये इन्वेंशन सबको बतानी है आपस में मिलकर, हजारों से सही लेकर, फिर गवर्नमेंट के पास जाओ कि हम ऐसे ऐसे ज्ञान देना चाहते हैं तो आप प्रबंध कर दो। बाबा कहते शिवरात्रि का दिन भी बड़े उत्सव से मनाना चाहिए, उस पर भी उनको समझाना चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले परमात्मा आए। भारत सोने की चिड़िया था, बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। परम पिता परमात्मा आकर भारत को हीरे तुल्य बना देते। तुम समझा सकते हो, हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है, ब्रह्मा से रचना रची जाती है ब्राह्मण धर्म की। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारा सिजरा बना हुआ है। तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति समझा सकते। दीपमाला आती है,
घर में अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई आत्मा अपने परमात्मा पिता को जानती नहीं है। तुम बच्चों को बाबा को अच्छी तरह से याद करना चाहिए। गवर्नमेंट तक भी यह ज्ञान एक दिन जाएगा। गवर्नमेंट तक तो चला गया, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से लेटर आते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के कोर्सेस और लेक्चर्स आप लोगों को रखना। जैसे बस डिपो में जितने भी आगार है, बस डिपो है, तो वह लेटर आता है हर साल जब उनका परिवहन सप्ताह होता है 7 दिन का, तभी कंपलसरी ब्रह्मा कुमारी का उनको लेक्चर रखना ही पड़ता है। गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ता है, फोटो भेजनी पड़ती है। फिर कई स्कूलों में मूल्य शिक्षा के लिए ब्रह्मा कुमारी के लेक्चर जरूर रखना है। खास करके कर्नाटक, केरल के तरफ ये बातें चलती, इसके लिए भी खास गवर्नमेंट का लेटर आता है। रेलवे वालों के लिए जो भी टीसी है, ड्राइवर, कर्मचारी है, तो उनके लिए भी 4 साल पहले सरकार ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि सारे के सारे रेलवे वाले जाकर टर्न बाय टर्न, एक साथ तो नहीं जा सकेंगे, टर्न बाय टर्न 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स ब्रह्मा कुमारी के पास जाकर करके ही आएंगे। ये कंपल्शन किया था। सारा खर्चा सरकार करने के लिए तैयार है। इन जैसे जैसे जिसकी ड्यूटी का एडजस्टमेंट होगा उसके अनुसार उनको जाकर के ये कोर्स करना है जरूर। बाबा समझाते हैं तुमको जाकर सबको जगाना है, आपस में मिलकर राय करनी है किस तरह से हम सेवा करें। तुम हर एक बच्चे शिव बाबा के बच्चे हो। ऐसे नहीं कह सकते हैं सभी शिव है, नहीं, बाबा एक है, रचयिता है, पति तुमको पावन बनाने वाला है। मनुष्य को जगाते रहो और मनुष्य को समझाओ गंगा स्नान से कभी कोई पावन नहीं बन सकता, लेकिन गंगा स्नान का बहुत महत्व बताते। ये उस समय की बात है। गंगा स्नान का महत्व इसीलिए बताया, ठंडे पानी से स्नान करना ये 70% आयुर्वेदिक दवाई रोज लेना है। गर्म पानी से स्नान करना ये नेचुरल स्नान नहीं है, मिक्सिंग है। ठंडे पानी का स्नान नेचुरल स्नान है। अभी गंगा स्नान करने की प्रथा या नदी में पैसे डालने की प्रथा, डालते ना नदी में पैसे जब भी प्रवास करते हैं, ये कैसे शुरू? द्वापर युग में हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, ये 2 प्रकार के शास्त्रज्ञ थे, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। आज का मेडिकल साइंस उसके आगे पूर्ण रूप से फेल। ऐसे वो शारीरिक शास्त्रज्ञ थे और मानसिक शास्त्रज्ञ इस तरह से थे कि मन को कैसे ठीक रखा जाए, उसके लिए साइकियाट्रिक का कोई रोल नहीं था उस समय। अभी देखो उनको पता था आगे चलकर कलयुग आएगा, समस्या हेल्थ की बहुत बढ़ जाएगी। ये सारा आज का जो सीन है ना, वो द्वापर युग के शुरू में ही ऋषि मुनियों ने देखा था और इसीलिए कुछ बातें लिख के रख दी। लेकिन इंसान ऐसे ही समझाओ तो समझेगा नहीं। उसकी सारी भावना भगवान से जुड़ी हुई है, उसकी सारी भावना पूर्वजों से जुड़ी हुई है। पूर्वजों को भगवान मान रहा है और देवताओं को और भगवान को तो पूछ रहा है। इसीलिए देवता और पूर्वज के साथ कुछ प्रथा हम जोड़ देते हैं, धार्मिकता के साथ कुछ प्रथा जोड़ देते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति में अंत तक धार्मिकता रहेगी। तमो प्रधानता आ जाएगी उसमें, लेकिन फिर भी धार्मिकता रहेगी, पूर्वजों का मान सम्मान रहेगा। इसीलिए धार्मिकता से सारी प्रथाएं जोड़ दी। अभी देखो गंगा स्नान की प्रथा कैसे जोड़ी। पानी से, ठंडे पानी से स्नान करना हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ये निर्णय हुआ।
अभी ठंडे पानी से रोज स्नान करे, उसके लिए धार्मिकता से कैसे जोड़े? इसीलिए नदियों का इतना इतना महत्व बता दिया। नदियां पतित पावनी है, आत्माओं को पावन बनाती है, स्वर्ग में जा सकते हैं गंगा स्नान करने के बाद। आत्मा में जो भी कीचड़ा है पापों का वो सारा खत्म हो जाता। इतना महत्व बता दिया नदियों का। और पैदल जाके उधर ठंडे पानी से सवेरे सवेरे गंगा स्नान करना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए, ये महत्व बता दिया। पैदल क्यों जाना चाहिए? नदी तो अपने पास नहीं आएगी, नदी के पास जाना पड़ेगा। नल में पानी आ सकता है, नदी का पानी तो घर में नहीं आएगा। पैदल जाना चाहिए और अनवानी जाना चाहिए, बिना चप्पल का, क्योंकि एक्यूपंक्चर होगा। आज के भाषा में एक्यूप्रेशर होगा, एक्यूपंक्चर होगा और एक्यूपंक्चर करके वॉकिंग भी हो जाएगी, क्योंकि नदी 2-4 किलोमीटर पर तो होगी ना। वॉकिंग, एक्यूपंक्चर और ठंडे पानी का स्नान, ये 3 बातों के कारण गंगा स्नान का इतना महत्व बता दिया। और वो भी, और एक चौथी बात, सवेरे सवेरे बहुत जल्दी उठकर स्नान कर, क्योंकि सूर्योदय के पहले स्नान का महत्व बताया है, तो सवेरे जल्दी उठने की भी आदत बन जाएगी। इसीलिए ठीक है, डिटेल्स बहुत है लेकिन आज इतना टाइम नहीं समझाने की। नदी में पानी पैसा डालने की प्रथा कैसे शुरू हुई? अकबर के जमाने में किसी हकीम ने कहा कि नदी का पानी दूषित होता जा रहा है और ऐसा पानी पीना आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो हकीमों ने बताया कि इसके लिए एक उपाय है। तांबे के बर्तन का पानी या चांदी के बर्तन का पानी पीते हैं तो वो पानी थोड़ा सा नदी का पानी दूषित होवे भी, लेकिन तांबा और चांदी के बर्तन से वो उसके स्पर्श से शुद्ध हो जाता है। अभी हर एक के पास तांबे के बर्तन होवे या माने ही वो लोग, ये भी जरूरी नहीं। हर एक के पास बड़े बड़े चांदी के हांडे होवे या माने, ये जरूरी नहीं था। फिर वो हकीमों ने प्रथा निकाल दी कि जो कोई नदी के ऊपर से क्रॉस करके जाएगा तो नदी हमारी, उनके भाषा में उन्होंने बता दिया, हमारे लिए पूजनीय है, दैवत है, माँ है। तो जो भी जाएगा तो उसमें सिक्का डाल के जाएगा। अभी उस समय चांदी के और तांबे के सिक्के, एल्यूमिनियम तो थे नहीं। अब ये किसके लिए किया था? नदी का पानी शुद्ध होने के लिए, ताकि मनुष्य का आरोग्य ठीक रहे। उसके लिए तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के डालने का बोल दिया था। सभी बड़े प्रामाणिक बने से वो प्रथा सारी, तो तुम मत सुनो, सभी बड़े सच्चाई से वो प्रथा फॉलो करने लगे। अभी आ गए एल्यूमिनियम के पैसे, बाद में आए एल्यूमिनियम के पैसे, स्टील के पैसे। अभी एल्यूमिनियम शरीर के लिए कितना घातक है, उससे तो टीबी की बीमारी हो जाती। अंग्रेजों ने एल्यूमिनियम के बर्तन जेल में क्यों लाए? उसको जर्मन कहा जाता है, जर्मन के बर्तन। उसके पीछे बड़ा इतिहास है। ये जो बड़े बड़े देश क्रांतिकारी थे ना, महात्मा गांधी आदि, उनके साथ गए हुए, तो इनको ऐसे एल्यूमिनियम के बर्तन से अगर रोज रोज तीनों टाइम खाना दिया जाए तो जल्दी मर जाएंगे टीबी की बीमारी। इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन जेल में ले। अभी चांदी के पैसे, तांबे के पैसे, ये तो पूरा हो गया। उस समय एल्यूमिनियम के पैसे आने के बाद लोगों को पता ही नहीं था ना, क्यों डालना शुरू किया। एल्यूमिनियम के पैसे चलते ही नहीं थे, फिर वो नदी में डालने लगे। दुकान में तो लेते नहीं, सब्जी वाले लेते नहीं, बच्चे हैं तो चलो जाके नदी में डाल। नदी का पानी इतना भयानक हो गया फिर आरोग्य के लिए, और इसीलिए ये 60-70 साल में ऐसे बीमारियां होने लगी। एक तो केमिकल और दूसरा नदी का ऐसा एल्यूमिनियम के सिक्के वाला पानी। इसीलिए कभी भी, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुन लो, कभी भी कोई प्रकार के सिक्के अभी नदी में नहीं डालना। वो सिक्के नहीं रहे जिसके आरोग्य के लिए आवश्यकता है। ऐसा
तो ऐसे अंधश्रद्धा में फंस गए, लेकिन बाद में किसी ने विचार नहीं किया इस पर, ये क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और 10-10 की नोट, उसको भी केमिकल लगा हुआ होता है, 10 की नोट भी डालते। लेकिन ये प्रथा चली आ रही, गंगा पूजनीय होती है, गंगा पूजनीय है, उसको पैसे की क्या जरूरत है, वो तो पैसा पानी हो जाएगा, बहा के लेके जाएंगे और ही कचरा हो जाता है, जो भी है नदी में जाकर डालते। ऐसा ऐसा कलयुग है। और ये ज्ञान बाबा देते हम बच्चों को, अंधश्रद्धा से निकालते हैं बाहर। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक निराकार परमात्मा है। गंगा तो हरा भरा करने की और जीवित रखने की व्यवस्था है। ये पानी जो है जीवन के लिए आवश्यक है। शास्त्रों में लिखा है कुमारियों के द्वारा वानमरा, अच्छे अच्छे बच्चे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। सब कौन हो आप लोग? ऑनलाइन वाले सब कौन हो? अच्छे अच्छे बच्चे। कल साहेबराव भाई आए थे, थोड़ा बातचीत कर रहे थे, उपांगरी के बारे में थोड़ा प्लान बनाना था। तो उन्होंने कहा बाबा की और आपकी सच्ची संपत्ति ये आपके हैंड है। ये जो भी बहनें हैं, भाई लोग हैं, माताएं हैं, मैंने यहाँ आकर इतने वर्षों के बाद 2009 में वो यहाँ थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जंगली महाराज में, तभी इतने वर्षों के बाद आज मैंने मधुबन के बाद यहाँ पर सुकून पाया। इतने अच्छे वाइब्रेशन, इतना अच्छी ऊपर व्यवस्था, बोला इतनी ऊंची भावना से आपने ऊपर बनाया ना, इसलिए वो वहां पर इतना अच्छा योग लगा, इतना सुकून मिल रहा है। इतने वर्षों के बाद मैंने 14 साल के बाद ये बातें अनुभव फिर आज की। और ये सच्ची संपत्ति, ये संपत्ति हॉल, ये कंस्ट्रक्शन, ये संपत्ति नहीं है, बाबा की और हमारी सच्ची संपत्ति आप लोग। ये जो बहनें हमारे साथ रहती है, जो भी घर में रहकर पूरे मददगार है, ये सच्ची संपत्ति है। ये नहीं होवे तो क्या कर सकते। तो इसीलिए बोला देखो इतना अच्छा क्लास लग रहा था, सभी सफेद वस्त्र में, सभी एक लाइन में बैठे हुए, सब बाद में व्यायाम कर रहे हैं, कोई झाड़ू लेके भाग रहे हैं, सब अपने आप में मगन। बोला इतना अच्छा मैनेजमेंट कहीं पर भी हमने देखा नहीं, जो थोड़े ही समय में 15-20 मिनट के अंदर सारा हॉल फिर से दूसरे दिन के लिए सेट हो जाए। तो 2 गमलों को पानी देना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तो इतना बड़ा भवन मेंटेन हो रहा है और किसी को पता ही नहीं चल रहा कैसे मेंटेन हो रहा है। ऐसा है। तो ये सब संगठन की ताकत। और ये उन्होंने कहा ये आपके प्यार, बाबा का प्यार और पालना की ताकत है जो इन लोगों को सारी सुख सुख खिला दे। ऐसे तो सभी नोट करते हैं। एक बार माई भाई आए थे, उन्होंने कहा कि वो अलग सिस्टम लगाई है, आज नलके भाई सिस्टम अलग लगाई है वहां पर, तो सिर्फ लाइट का करना। तो उमारी भाई ऐसे ऊपर के पोर्च में गए जहाँ पर पोर्च चलता है, वहां जाने के बाद कहा कि यहाँ आने के बाद हमको ज्ञान सरोवर ही लगता है। ऐसा अभी ओम ध्वनि का 1 मिनट ही ओम ध्वनि करेंगे क्योंकि हमको जल्दी जाना है सेवा में।
अच्छा बच्चे, तुम सेना में हो। दूसरी बात, तुम्हें बातचीत करने का बड़ा मैनर्स चाहिए। भाषण आदि करते हो तो बड़े मैनर्स से करते। अपने से बड़ों को आप कहकर बात करनी चाहिए, परंतु अनपढ़े बच्चे तू करके बात करते हैं। पढ़ाई से बुद्धि के मैनर्स आ जाते। अपने से बड़ों से बात करते समय अगर मैनर्स से बात करेंगे तो तुम्हारे कैरेक्टर अच्छे सुधरते जाएंगे, क्योंकि धाक केवल बड़ों का ही होता है। और वहां अगर ठीक चले ना तब भी ही मनुष्य सुधरेगा। छोटों का तो धाक ही नहीं होता, वहां तो अंधाधुंधे चलेंगे। और बड़ों के साथ भी अगर अंधाधुंधे चल रहे फिर तो गए काम, क्योंकि छोटों के साथ तो जैसा वैसा चल ही रहे हैं। और जहां से सुधरने का सोर्स है, जहां से कोई बात को ठीक करने का सोर्स है, वो सोर्स भी बंद हो गया। अब सुधारेगा कौन? डायरेक्ट भगवान से तो नहीं सुधर सकते। इसीलिए कोई भी बात है ना तो बड़ों से पूछो, बड़ों से वेरीफाई। दूसरा, बड़ों से सीखो। और जरूरी नहीं है जो भी घर में दादा दादी माँ बाप है उनको बात करने का मैनर्स तो भी, ऐसा भी नहीं। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे बहुत रॉयल्टी से बात करते हैं, बड़ी सभ्यता होती है, और बड़ों को नहीं होती है वो बातें। तो थोड़ा सा जज कर लेना, और जो रॉयल्टी से बात करते हैं उनसे अपना संग करना। ये वहां घरों के बड़ों की बात नहीं बताई है, यहाँ के बड़ों की बात है। मैनर्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, कैरेक्टर तभी सुधरता जाएगा। अपने से बड़ों से पूछते जाओ, मैनर्स सुधारते जाओ। ये दुनिया तो कितनी गंदी है। कभी भी तू करके बात नहीं करना। तू माना ये हिंदी शब्द है, बाकी मराठी में तो तू ही कहा जाए, तू किंवा तुम्ही, बड़ों को तुम्ही और छोटों के लिए। लेकिन हिंदी शब्द में ना उसमें भी दो बातें, बड़ों के लिए आप होता है, छोटों के लिए तुम होता है। तो तू नहीं बोलना, छोटों के लिए भी तुम बोलो। वैसे देखा जाए ना, छोटों से भी आप करके बात करनी चाहिए। आजकल कैरेक्टर बहुत लेस हो गए, अर्थात कमजोर हो गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बड़े अच्छे अच्छे चित्र बनाने चाहिए। बात करने की भी फजीलत चाहिए, अपना अहंकार नहीं आना चाहिए, नहीं तो रसाताल में डूब जाएंगे। अपना अहंकार आया, ये मरा, मैं बहुत होशियार हूं, मुझे बहुत सब कुछ आता है, ये अहंकार। अहंकार के कारण ही रावण का भूत बनाते। कितना बड़ा 100 फुट का बनाते, दिन प्रतिदिन लंबा होता जाता है। रावण की बड़ी आयु होती है 2500 वर्ष। बड़े बड़े भूत बनाते हैं, अहंकारी था इसीलिए। ये डेविल वर्ल्ड है। बाबा कहते हैं बात करते समय कभी कोई अहंकार नहीं दिखाना। तुम बच्चों को दैवी स्वराज्य स्थापन करना है, मिलकर आपस में राय करना, मिलकर राय करके फिर वो सेवा का प्लान बनाना। भले दादिया है, निर्वैर भाई है, बहुत होशियार है, एक से बढ़कर एक, सूरज भाई है, संतोष दीदी एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 1, फिर भी ब्रह्मा कुमारी में हर 3 महीने के बाद मीटिंग होती, त्रिमासिक मीटिंग कहा जाता है उसको। हर 3 महीने के बाद सभी की मीटिंग होती है। अभी दादी को तो पूरी अथॉरिटी है ना निर्णय लेने, निर्वैर भाई हो गए, या कमेटी में जो 8 मेंबर्स हैं उनको तो सारी अथॉरिटी। फिर वो 8 ही लोग क्यों नहीं बैठते, क्यों सभी को मीटिंग में बुलाया जाता? क्योंकि ये भी एक मैनेजमेंट का सिस्टम है, और हर एक की कोई ना कोई राय होती है। कोई छोटा है ना तो भी उसकी कई बार राय बहुत अच्छी हो जाती है। कई बड़े होते हैं, उनकी राय वहां पर फेल हो सकती है, छोटे से व्यक्ति की राय सही हो जाती है। कई बार बड़ों की राय से ही चलना पड़ता है, छोटों को अनुभव नहीं होता है, समझ नहीं होती है, उनकी राय फेल हो जाती है। ऐसा इसीलिए छोटों बड़ों की सबकी जनरल मीटिंग होने का सभी कंपनीज में नियम है, ताकि सबकी बातें सुनी जाए और एक जो कंक्लूजन निकलता है
उसके अनुसार फिर अपना कारोबार चला। ये जो कोलगेट वालों की एक बार मीटिंग हुई, बहुत समय पहले की बात है, 35-40 साल पहले। तो सभी ने राय निकाली, बहुत बड़े बड़े मैनेजर, जनरल मैनेजर सब बैठे और सभी ने मीटिंग की। लेकिन कोलगेट का प्रोडक्शन ज्यादा से, क्योंकि अंग्रेजों का है नहीं प्रोडक्शन, कोलगेट माना अंग्रेजों का प्रोडक्शन, लेकिन कोलगेट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होवे और हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए क्या किया जाए। कितनी सारी मीटिंगें हुई लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। एक बार वो वॉचमैन था, गेट पर वॉचमैन था, वो कहते थे आजकल रोज मीटिंगें हो रही, क्या हो रहा है मीटिंग में पता ही नहीं चलता। तो पूछता है किसी से, तो वॉचमैन को बताते कोलगेट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होवे और लोगों के पास जाए ना तो वो ज्यादा वेस्ट हो सके। इतना सा लगेगा कोलगेट, उसके बजाय इतना लगना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो वॉचमैन ने बताया, उसमें वो इतनी मीटिंगें लेने की क्या बात है, थोड़ा सा उसका मुंह बड़ा कर दो। वो जो कोलगेट का पेस्ट होता है ना, उसका मुंह बड़ा रखो ना, तो इतनी पेस्ट आने के बजाय इतनी पेस्ट आ जाएगी, सिंपल बात है। उसके लिए आप लोगों ने 8 मीटिंगें की है। उसको बहुत बड़ा प्राइज दिया है, समझा? ऐसा है। इसीलिए देखो कभी भी कोलगेट के पेस्ट का देखो मुंह बड़ा, और उन्होंने भी बाद में सीख लिया, उससे वो बात अलग। ऐसा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, 30% तो फर्क पड़ गया उनको। तो छोटे की राय भी, एक वॉचमैन की राय से कितना बड़ा उनका काम हो गया। ऐसे लोगों को फिर कभी डायरेक्ट मैनेजर भी बना दिया जाता, जिनके पास ऐसी टैक्स होती है ना, वॉचमैन से उसको आगे प्रमोशन हो गया। आधा कल्प भक्ति आधा कल्प दीन होते हैं। बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझे निराकार को ब्रह्मा के तन में आना पड़ता है। सरस्वती ब्रह्मा ये तो इस कुल के हैं, फिर जाएंगे दैवी कुल में। दिन में सब ब्राह्मण देवता बनते हैं, फिर रात्रि में वही शूद्र बन जाते। धारण करने की बातें हैं बच्चे, कोई भी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल नहीं देना। एक कान और दूसरे कान के बीच में ना आत्मा बराबर सेंटर पॉइंट है, आत्मा और आत्मा में बुद्धि है, तो बुद्धि में याद रखना। बाबा समझाते हैं परंतु कोई विरले निकलते, कोई तो बहुत ट्रेटर निकलते। समझना चाहिए युद्ध का मैदान, माया बड़ी प्रबल है, फेल नहीं होना है, सब विन नहीं कर सकते ये भी पता है, हार और जीत का खेल है। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, ये नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं पढ़ते हो, इसीलिए नशा टूटता है। स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं क्या? यह तुम क्यों भूलते हो पढ़ाने वालों को? अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं वो भी भूल जाते। कई बच्चे ऐसे निश्चय बुद्धि हैं, घर में बैठे हैं, आ नहीं सकते, बंधन है, लेकिन आंसू बहाते हैं, बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। अच्छा बच्चे, बाबा को सारा समाचार दो, सेवा का समाचार लिखो, बाबा हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं कब्र दाखिल हो गए। बुद्धि कहती है ऐसे बाबा जो मालिक बनाना है, मालिक बनाता है, उनको कितना याद करें। कई बच्चे मास तक याद नहीं करते, चिट्ठी नहीं लिखते। बाबा समझते हैं कई बच्चे को माया ने मुर्दा तो नहीं बना दिया, जीते जी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद की तो बात ही नहीं। उस समय चिट्ठियों का जमाना था, अभी मोबाइल का जमाना आ गया, मैसेज और वो सब फोन पे बातें। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब खुद लिखेंगे।
बाबा को याद करेंगे तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा का वर्षा जरूर मिलता है। इस समय तुम्हारा मुंह मीठा होता है बाबा की याद से। विश्व का राज्य भाग्य तुमको पाना है। मालिक बने में भी स्टेटस होता है ना, जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। तुम जानते हो हमको परमात्मा पढ़ाते, माता पिता से वर्षा मिलता है। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से है सुख घने। 3 सेनाएं हैं संसार में, 3 सेनाएं हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। तुम्हारी एक ही सेना है लेकिन उसमें 3 प्रकार है। संसार की सेना मिलिट्री, एयरफोर्स और मिलिट्री है, एयरफोर्स है और ये है नेवी नहीं। तो ये 3 प्रकार है संसार की सेवा, ठीक है। हमारी एक ही सेना है, एक सेना में 3 प्रकार है। कोई मिलिट्री वाले है, कोई नेवी वाले है और कोई एयरफोर्स वाले है। एयरफोर्स वाले माना हमेशा खुशी में रहने वाले, उमंग उत्साह में उड़ने वाले, निश्चय बुद्धि, वो एयरफोर्स। मिलिट्री वाले चल रहे, बड़े कष्ट है, बहुत मेहनत है, और मेहनत योग में मेहनत, कष्ट में मेहनत, ज्ञान में मेहनत, ये है। और फिर नेवी वाले घूमने फिरने वाले, एंजॉय करने वाले, ऐसे 3 प्रकार। घूमना फिरना अच्छा लगता है, खाना पीना पहनना ये सब अच्छा लगता है। तो वो तीनों सेवा तो देश की सेवा में ही है। उनके तो हर फील्ड में कठिन परिश्रम है, लेकिन हमारे पास उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये 3 प्रकार है। उत्तम अर्थात पुरुषार्थ में, मध्यम अर्थात खाया पिया चल रहा है, और कनिष्ठ अर्थात कोई प्राप्ति ही नहीं। तुम्हारे पास भी 3 प्रकार हैं। वो 3 सेनाएं देश के लिए कुर्बान हो जाती, तीनों की तीनों सेनाएं यहाँ पर नंबरवार है। बहुत अच्छा कार्य करते हैं वो तीनों सेनाएं, मेहनत भी कितनी करते हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बाबा की सेवा करनी है। फुर्सत नहीं है ऐसा नहीं बोलना, जो भी संभाल सको सेवा करो। सेवा बढ़ाने की युक्तियां बना। बच्चों में कहाँ अहंकार आ जाता है कि हम ये करते हैं, हम ही कर सकते हैं। ऐसा अहंकार आया तो वो सेवा स्वीकार नहीं होती, क्योंकि उसके रिटर्न में ना सुख नहीं मिलता। सेवा करने के बाद अगर अहंकार आता है तो समझ जाना बाबा तक नहीं पहुंची वो सेवा बीच में ही कट हो गई, क्योंकि मैली चीज भगवान को नहीं चढ़ाई जाती। और बाबा की सेवा करने के बाद शक्ति का, खुशी का, सुख का अनुभव हो रहा है, समझ जाना बाबा तक पहुंचे और बाबा ने रिटर्न में भेज दिया। और अगर नहीं पहुंचे ना तो रिटर्न में नहीं आता है कुछ भी, फिर आता है चिड़चिड़ापन, थकावट, दुख, इससे उससे अनबन, ये सब आता है क्योंकि हम अपने लेवल पर जी रहे होते हैं। भगवान के ऊपर से वहां से वो चीज नहीं आई। इसलिए कोई नाम रूप में फंस जाते, उसमें तो इतना नुकसान हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम रूप में फंसने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ये काम कभी नहीं करना, ये कीड़ है। अच्छा, किन बच्चों का मुखड़ा हमेशा हर्षित रहेगा बताओ? हर्षित मुखड़े वाले नहीं बताओ, जिनका मुखड़ा हर्षित नहीं रहता वो बताओ। सबके मुखड़े हर्षित हो गए अभी। ऑनलाइन वाले सभी के मुखड़े हर्षित। मुरली सुनते समय क्या बोल रहे? अंजुमन का मुखड़ा ही नहीं दिखता। बाबा ने सूक्ष्म रूप में वो बोलो तो कोई नहीं बोले। और बाबा ने अगर पूछा होता जो हर्षित रहते हैं वो हाथ उठाओ, सब हाथ उठा। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हर्षित रहते
हाँ वही। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर धारण करने। अभी लिखना नहीं है, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं। दूसरी पॉइंट, विश्व रचयिता बाबा पढ़ा रहे हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, उसमें बिजी रहना है। वरदान, बाबा के दिए हुए खजानों को मनन करके अपना बनाने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत रहो। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया। सांप को शैया बना दिया अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, सदा मायाजित अर्थात निश्चिंत। रोज नई नई ज्ञान की पॉइंट स्मृति में रखकर मनन करो तो बड़ा आनंद आएगा। सदा हर्षित रहेंगे क्योंकि बाबा का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। स्लोगन, सो परिवर्तक वह है जिसके अंदर ये शुभ भावना इमर्श रहे। बदला नहीं लेना, बदलकर दिखाना। बदलकर दिखाना अर्थात खुद की स्थिति को ठीक रखना। ये 3 नंबर पॉइंट है। जो बच्चे सदा निर्मल स्वभाव के होते हैं, उन निर्मल स्वभाव वाले होते, उनके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होती। वे निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जलता हुआ आए, बहुत दिमाग गर्म वाला हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया उसे शीतल बना देती है। आग से आग मिल गई तो भड़का हो जाता है, और आग इधर जल रही है और उसको थोड़ी जोड़ दिया, लकड़े जोड़ दिए तो भड़का हो जाएगा, और आग के ऊपर पानी डाला तो। इसलिए कोई कैसा भी हो, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, शांत हो जाओ, पास से हट जाओ, काम पूरा आवाज हटे जाने, और बाद में प्लान करने का इनके साथ कैसे चलना है ना। बार बार आग को बुले होते हैं तो कैसे चलना है इसका प्लान कर। ओम शांति। ऑनलाइन पर सुनने वाले मीठे मीठे बाबा के बच्चों को बाबा के घर से बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति।